नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे सूरह अल कसस के अंदर कि क्या-क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें अहकामात दिए हैं और ये भी कि जो है इसमें एक नया जो बतर का मर्ज़ उसके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके पढ़ेंगे और क़ारून के मुतालिक पढ़ेंगे। तो पहले हज़रत मूसा का किस्सा जो है वो चलता रहेगा, तो आया 29 की मैं तिलावत लगाती हूँ। فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ अच्छा जी, आया 29 है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले-वाल को लेकर चला, तो तूर की जानिब उसे उसको एक आग नज़र आई। उसने अपने घरवालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है। शायद मैं वहाँ से कोई खबर ले आऊँ, ये उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊँ, जिससे तुम ताप सको। अच्छा, अब हमने जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था, पीछे उनकी सारी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी पैदाइश, कैसे वो फ़िरौन के महल में गए, किस तरह उनकी वालिदा उनसे मिलीं, कैसे वो बहन उनके साथ पीछे-पीछे गईं और फ़िरौन के महल में वो बड़े, तो उन्होंने क्या-क्या वहाँ पे इल्म सीखे, किस तरह की उनकी परवरिश हुई, वो सब जब हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि कैसे एक आपसे कत्ले ख़ता हो गया और फिर आप वहाँ से जो थे भाग गए थे, मदियन में पहुँचे और फिर मदियन में जाके आप की जो वहाँ पर थी जो 2 ख़वातीन से मुलाकात हुई, जो फ्यूचर आपकी वाइफ़ बनी और उनके वालिद के पास आप गए, तो वहीं आपने 10 साल गुज़ारे, उनकी खिदमत की और फिर जब 10 साल वहाँ से कंप्लीट हो गए, तो फिर आप तूर की तरफ चले। तो अब वहाँ से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी, तो ये वो 10 साल की मुद्दत है जो कहते हैं वो हज़रत शुएब थे, वल्लाहु आलम सही क्लियर उसकी वो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हज़रत शुएब थे, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं वो कोई और बुज़ुर्ग थे। तो बहरहाल जब वो मुद्दत पूरी हो गई, तो फिर आप अपने बीवी बच्चों को लेके गए। यहाँ पर बच्चों का अहलो-अयाल लिखा हुआ है, लेकिन हमें तौरात में मिलता है कि लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो थे का ज़िक्र है कि 2 बच्चे थे जैसे ना, और वो 2 बच्चों को और बीवी को लेकर वहाँ से निकले। अच्छा, अब जब वहाँ से निकले तो फिर ये हमने किस्सा जो है पहले भी यहाँ से हम आपको जो रसालत मिलने का जो किस्सा है, ये हमने इससे पिछली सूरा में भी पढ़ा था, तो वही यहाँ पर ज़िक्र है कि आप एज़ ए कव्वाम जो थे वो उनको लेके जा रहे थे और फिर जब आपने देखा कि रास्ते में आपको लगा कि हम कुछ रास्ता भूल रहे हैं, तो आप वहाँ रुक गए, एक आग आपने देखी, अपने घर वालों से कहा यहीं स्टे करो। जो हमारे गौर करने की बात है वो यहाँ पर ये है कि देखें, यहाँ पर उनकी वाइफ़ की कोई चीज़ नहीं बताई गई और ये देखें ना, उनकी वाइफ़ के बारे में पहले ये बताया गया है कि वो सारे घर के काम मतलब करती थी, कॉन्फिडेंट एक वुमन थी, बड़ी जो थी उनकी शिनाख्त बहुत अच्छी थी, बहुत फ़रासत वाली थी, उन्होंने नोट कर ली थी हज़रत मूसा की खूबियाँ और फिर देखें घर के काम भी वो कर रही थी। लेकिन देखें अब शादी के बाद जब वो हज़रत मूसा के साथ आई, तो यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि नहीं, नहीं आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके साथ आती हूँ, आपको नहीं पता चलेगा रास्तों का, मुझे रास्तों का पता है, या कुछ कोई उन्हें फ़ेमिनिज़्म का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने आराम से माना कि ठीक है, ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो हैं वो जा रहे हैं, तो वो एज़ ए कवाम उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई उनको जो है वो इस बात में इश्यू नहीं था। देखिए ना, औरत की डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन अगर जाए ना, एज़ ए नेचर फ़ितरत के ऊपर जाएँ, तो उसकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। वो प्रोटेक्शन चाहती है, वो केयर चाहती है, वो रिस्पेक्ट चाहती है और एज़ अ प्रोवाइडर चाहती है। तो देखिए, जब आपको वालिद और भाई प्रोवाइड कर रहे हो ना, अगर वालिद के घर में आप होते हैं, आपको वालिद प्रोवाइड करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इश्यू नहीं होता, कोई ईगो इश्यूज़ नहीं होते कि हमें वालिद क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनसे लेके क्यों खा रहे हैं, हम अपना क्यों नहीं खा रहे।
उसी तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने शादी के बाद जो है वो हस्बैंड को कवाम बनाया है, तो हस्बैंड के साथ जाते ही ये अब एक इस सोसाइटी में एक नया इश्यू आ गया है कि हस्बैंड के साथ जाते ही बड़ी टेंशन होने लग जाती है कि हस्बैंड क्यों हमें दे रहा है, या हम उसके बराबर आए, या हमें इक्वल होना चाहिए, हम उससे लेके क्यों खाएँ? लेकिन अल्लाह ताला ने आपका राइट रखा है ना, जैसे वालिद के साथ राइट रखा है, तो खाने में कोई इश्यू नहीं है, तो हस्बैंड के साथ राइट रखा है, तो खाने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसको आराम से खाएँ। हाँ, किसी का दिल है, कोई अपना किसी और वजह से करना चाहता है, ज़रूर करें। लेकिन मैं एक इश्यू का ज़िक्र कर रही हूँ, जो एक सोशल इश्यू फेमिनिज़्म और इसका एक आ गया कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना तआला ने जैसे रखा है वो भी बेहतरीन है। देखें हमें उसमें वो फ़ील नहीं होना चाहिए कि हम शौहर से लेके क्यों खा रहे हैं, बिकॉज़ वो हमारा राइट है, ठीक है? उस राइट से हम खा सकते हैं। होता फिर क्या है, मज़ाज में ऐसे होता है कि जब आहिस्ता-आहिस्ता औरत कहने लगती है कि नहीं जी मैंने कमाना है, और फिर जब वो कमाने लगती है तो फिर इक्वालिटी की बात इस तरह आती है, कहती है आई एम आल्सो प्लेसिंग द फूड ऑन द टेबल, सो फिर मैं ये क्यों करूँ, तो तुम घर के काम करो, तो वो एक मिजाज से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आदमी की डिफॉल्ट पोजीशन यही है, प्रोवाइडर होनी चाहिए। जब ये चीज़ों को हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो दोनों के मिजाज थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। औरत कहती है वो थोड़ी आदमी की तरह सोचने लगती है, तो कहती है मैं भी प्रोवाइडर हूँ, तो अब तुम मेरी ड्यूटीज़ करो। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ड्यूटीज़ लगाई हैं उससे डिफ़र हो गया ना। मेरी ड्यूटीज़ करो, बच्चों का टेक केयर करो, घर का काम करो। तो अब ये एक नई टर्म आ गई है, होम डैड। तो क्या हो गया, बहुत से ऐसे हो गए आहिस्ता-आहिस्ता जब ये चीज़ें होती हैं तो आदमियों की गैरत भी ठंडी होने लग जाती है। वो इस बात को माइंड नहीं करते कि औरत आदमियों में मिल रही है, घुल रही है, मिल रही है, सब कुछ कर रही है। और ये एक टैबू बन गया ना। औरत को बिला वजह टैबू बना दिया, तुम क्या सिर्फ़ घर में ही रह रही हो, घर का काम कर रही हो और कुछ नहीं करती? तो ये एक बिला वजह का टैबू बना दिया गया। तो उससे फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम इस किस्म के प्रॉब्लम आजकल आने लगे हैं, और होम डैड तो इससे पहले हमने कभी नहीं सुने थे, जो अब आ गए हैं। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो काम बताए हैं, अगर अपने-अपने कामों को अपने-अपने तरीके से किया जाए, कोई हर्ज नहीं है औरत के कमाने में। लेकिन उससे जो आगे इश्यूज़ उठते हैं, तो वो हैं, देखिए ज़रूरत है तो औरत ज़रूर कमाए। जैसे जब उनके वालिद बूढ़े थे तो वो कर रही थी सारे काम। बाहर के काम भी कर रही थी, अंदर के भी। जब उन्होंने देख लिया मेरा काम हो गया, तो नाउ शी इज़ सैटिस्फाइड, शी इज़ ओके विद दैट। तो ये हमारा यहाँ पर एक लेसन था जो हम इससे लर्न करते थे, उसका हमने ज़िक्र कर लिया। अब इसके बाद आयत 30 में है, वहाँ पहुँचा तो वादी के दहाने किनारे पे मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, सारे जहानों का मालिक। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ी और स्पेसिफिकेशन आ गई। पहले तो हमने पढ़ा था ना कि तूर के पहाड़ के पास गए तो अल्लाह ताला ने बुलाया। इसमें एक आ गया कि एक दरख्त से पुकारा गया, कि एक और स्पेसिफिकेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि कैसे एक दरख्त की रोशनी सी थी जिसमें से पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और फिर बाकायदा कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम किया हज़रत मूसा से। और फिर 31 में है, और हुक्म दिया कि फेंक दे अपनी लाठी। जूँ ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़ कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आ और खौफ ना कर, तू बिल्कुल महफूज है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि आप थोड़ा सा डर गए थे। जैसे ही आपका मतलब खौफनाक होगा ना, आप सोचे लाठी एकदम अजदहा बन जाए, और नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट, तो वो एकदम डर के घबरा गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े प्यार से वापस बुलाया कि मूसा वापस आ जाओ, खौफ ना करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। 32 में आया, अपना हाथ गिरबान से डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेज ले। ये दो निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। अच्छा, अब कुछ ये हमें तौरात में ऐसे भी कहते हैं ये लोग कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो गई थी, जो थी जिसे हम फुलबेरी भी बोलते हैं, कि इस तरह की थी। लेकिन अब कुरान ने उसकी सही कर दी तौसीह कि वो तो हज़रत मूसा का मोज़ज़ा था। और फिर हज़रत मूसा को ये भी कहा कि जब डर लगे ना फ़िरौन से, तो खौफ आए, तो फिर उस वक़्त क्या करना, अपना बाजू भेंच लेना, कि ज़ोर से ऐसे तुम करोगे तो हाथ निकालोगे तो चमकता हुआ हाथ होगा तुम्हारा। और ये 2 निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी, और कहा कि अब ये फ़िरौन के दरबारियों के सामने पेश करो। अब हज़रत मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन हज़रत मूसा को जो रिज़र्वेशंस थी वो उन्होंने उनका एड्रेस किया। 33 में मूसा ने अर्ज़ किया, मेरे आका मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। 34 और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा ज़बान आवर है, इसे मेरे साथ मददगार के तौर पे भेज ताकि वो मेरी तायीद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएँगे। अब क्या हुआ कि पहली बात तो कही कि कत्ल ख़ता हुआ है, मुझे डर है झुटलाएँगे। दूसरा कहा कि हज़रत हारून जो हैं वो बहुत ज़ुबान उनकी अच्छी है, उनको मेरे साथ भेजें। खुद ही अपना जो है उन्होंने दफ़ा किया और रिक्वेस्ट की और दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो और ये कहा कि मुझे अंदेशा है झुटला देंगे। लेकिन अगर आप कुरान में देखें ना, हज़रत हारून को हज़रत मूसा की दुआ की कबूलियत से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी तो बनाया, लेकिन उनकी कोई भी जो फ़िरौन के दरबार में ना कुरान में मेंशन नहीं है कि हज़रत हारून ने कोई बातें की। बातें या मुकालमा वही है जो हज़रत मूसा ने कहा। तो हमें इससे क्या लेसन मिलता है, कई दफ़ा हम लोग भी घबराते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में काम करते हुए, तो सोचते हैं कि हमारी ज़ुबान अच्छी नहीं है, हमारी लैंग्वेज पे हमें अबूर हासिल नहीं है, मैं अच्छे तरीके से
बात कन्वे नहीं कर सकती या शायद मैं बात सब बता नहीं सकती, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानह तआला की देन होती है। बस अल्लाह पे भरोसा करके अगर हम बात अच्छे तरीके से नियत अच्छी करके कन्वे करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानह तआला उसमें बरकत डालते हैं और उसमें बात में खुद ही अल्लाह सुब्हानह तआला दूसरे का दिल नरम करते हैं या उसमें वज़न रखते हैं। तो इस बात से नहीं घबराना चाहिए, दिल खोल के अल्लाह सुब्हानह तआला की दीन की तबलीग करनी चाहिए। 35 में आया, फरमाया हम तेरे भाई के ज़रिए से तेरा हाथ मज़बूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सितवत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के ज़रिए से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का ही होगा। अब पहले से ही कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और हमने जो तुम्हें निशानी दी तुम्हारा ही गलबा रहेगा। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हम भी समझे कि इंशाल्लाह के जो नेक काम करने वाले अल्लाह की दीन के काम करने वाले हैं, उनकी ही इंशाअल्लाह ताला गलबा हमेशा दीन वालों का ही होगा। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी देगा। अब हम सबकी ये बहुत खुशकिस्मती है ना कि हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के दीन की बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना हमें क्या हदीस में मिलता है कि तुम में से मतलब सबसे बेहतर कौन है? जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो हमें कुरान और हदीस से ये मिलता है रेफरेंस कि जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान पढ़ाता है वो दोनों बेहतरीन लोगों में से हैं। यानी इस उम्मत के जितने लोग हैं उनमें से सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस वक़्त तो हमारा शुमार उन लोगों में हो रहा है। तो हम भी इस कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारा शुमार भी कामयाब लोगों में हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधे रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब 36 में आया, फिर जब मूसा उन लोगों के पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर पहुँचा तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू है और ये बातें तो हम अपने बाप-दादा के ज़माने में भी कभी नहीं सुनी। 37 मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ़ है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक ये है कि ज़ालिम कभी फलाह नहीं पाते। अब ये हमने सारी डिटेल अभी ही पढ़ी है ना पिछले सूरत में, तो इसलिए अब हम इसको जल्दी-जल्दी लेके चल रहे हैं। तो फिर वही हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा रब जो है वो सब चीज़ जानता है और ज़ालिम तो कभी फलाह नहीं पाते क्योंकि वो तो ज़ालिम था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के जो अगेंस्ट होता है वो ज़ुल्म होता है। 38 आया और फ़िरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो इस अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान ज़रा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊँची इमारत तो बनवाओ, शायद कि उस पर चढ़ के मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देख सकूँ। मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। अब देखिए मैंने ज़िक्र किया था ना कि हामान उसका एक मिनिस्टर था और उसका क्या था, एक उसको क्या टारगेट दिया हुआ था कि रिलिजियसली लोगों के अंदर जाके उनको ये यकीन दिलाए कि फ़िरौन ही खुदा है और उनके आबाओ-अजदाद जो जिस बात पे बिलीव करते थे, यानी वो बनी इसराइल के लोग भी थे ना, उनको डिवाइड करे और ये कहें कि जो मूसा की तालीमात हैं वो सब गलत थी और मैं तुम लोगों का असल खुदा हूँ और ये उनकी डिवाइड क्रिएट की गई थी। तो हम हाँ, उसका ये काम था। तो फिर वही फ़िरौन हामान को कह रहा है कि ज़रा ईंटें पकवा के ऊँची-ऊँची इमारतें तो बनाओ, मैं देखूँ वहाँ जाके मुझे मूसा खुदा नज़र आता है कि नहीं आता। तो वो हम देखते हैं कि फ़ैरोज़ के इतने बड़े-बड़े मुजस्मे हैं वहाँ पर, इजिप्ट में हम जाते हैं, इतने जायंट्स मुजस्मे हैं और ऐसी उन्होंने बनाई हुई हैं। जो है वो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जिनसे वो लोगों के, हमने कहा था कि मीडिया के थ्रू माइंड कंट्रोल करते हैं ना, तो उस ज़माने में पिक्चर्स के ज़रिए माइंड कंट्रोल करते थे। पिक्चर्स में शो करते थे वो खुदाओं के साथ महफ़िलों में बैठा हुआ है और इस तरह की सब पिक्चर्स से, और उनकी जो लैंग्वेज वो इजिप्शियन वहाँ लिखी हुई है तो उससे उसकी अज़मत को का वहाँ पर प्रचार होता था और लोगों को क्या होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट और वो मीडिया के ज़रूर पिक्चर्स के ज़रिए और प्रोपेगेंडा के ज़रिए ना लोग इन चीज़ों को बिलीव करते हैं और ये ही आजकल भी हो रहा है। सेम मीडिया के थ्रू जो-जो बातें बताई जाती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता लोग उन्हीं बातों के पीछे लग जाते हैं। 39 उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हद के अपनी बड़ाई का घुमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। अब वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उसके और जो भी जो उसके पीछे थे पैरोकार थे, उन्होंने अपने जो है वो बड़ा घुमंड किया और समझे कि कभी नहीं कोई उनके ऊपर कोई उनको कभी नहीं पकड़ा जाएगा। 40 आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि उन ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ। 41 और हमने उन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेश रो बना दिया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। अब एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिंपल वर्ड्स में कह दिया कि हमने उनको दरिया में फेंक दिया। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़रूरत नहीं है। दे न्यू कि क्या हुआ है, पहले हम पूरी स्टोरी बता चुके। तो अब वो समंदर में फेंक दिया और फिर नेक्स्ट बात क्या कही कि जहन्नम की तरफ दावत देने वाले पेशरो बना दिया, यानी कि ऐसा इंसान जो अपने साथ
اور لوگوں کو بھی जहन्नुम में लेके जा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि हम किसको फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी दुनिया में जो भी चीज़ें हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, कि हमारी ड्रेसिंग कैसी हो, हमारा मेकअप कैसा हो, हम कैसे प्रेज़ेंटेबल हों, हम क्या चीज़ हम करें, हमें फ़ेमिनिज़्म पे जाना है, हमने लिबरलिज़्म में जाना है, हमने क्या करना है, हम देखेंगे हम किसे फ़ॉलो कर रहे हैं। ये ना हो हम किसी ऐसे इंसान को फ़ॉलो करें, जिसको सही तालीमात का पता ना हो, तो खुदा ना ख़ास्ता उसकी गलत सोबत की वज़ह से हम भी क़यामत में उसके पीछे-पीछे खुदा ना ख़ास्ता कहीं जहन्नुम में ना चले जाएँ। तो हमने ज़रूर इस बात को गौर करना है कि हम किसकी बात सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, 42, हमने इसे दुनिया में इसके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। अच्छा, आप देखिए दुनिया में इसके पीछे लानत लगा दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और क़यामत के रोज़ भी वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। अब आप ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कहता है ना, कुरान में आता है कि मैंने उसको जो है लोगों के लिए इबरत बना दिया फ़िरौन को। अब आप सोचिए कुरान में ये ज़िक्र है कि हमने उसको लोगों के लिए इबरत बना दिया, और आप देखें आज तक वो फ़ेरोज़ के वहाँ पर डेड बॉडीज़ ज़िंदा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ज़िंदा नहीं है, मतलब वो डेड बॉडीज़ उनकी सलामत है, उन्होंने ऐसे करके रखा हुआ है कि स्टिल यू कैन सी देम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इबरत का निशान बनाया है कि जाके देखें कि ये जो बड़े अपने ऊपर तकब्बुर करते थे, ये इनका हाल है, और ये इबरत है जो इससे हासिल करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इबरत बना दिया मैंने, और लानत भी बना दी, क्योंकि इतना ये किस्सा पढ़ा जाता है और हर कोई कहता है फ़िरौन फ़िरौन मुतकब्बिर था, वो ज़ालिम था, उसने को मतलब बनी इसराइल भी जब ये किस्सा पढ़ते हैं, जितने अहले किताब ये किस्सा पढ़ते हैं, तो वो फ़िरौन की क्यों तारीफ़ तो नहीं करते ना। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसा होगा क़यामत तक उसकी जो है ना वो चीज़ को बुरा समझा जाएगा। अच्छा जी, 43 में आया, पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी कि लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग सबक हासिल करें। अब सबक कैसे हासिल होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फ़ॉलो करेंगे, कुरान की तालीमात को फ़ॉलो करेंगे, फ़िरौन को फ़ॉलो नहीं करेंगे। तो हमने इस दुनिया में देखना है कि आजकल के फ़िरौन कौन है? फ़िरौन क्या है? एक ऐसा फ़िगर जो अपने आप उसके पास बहुत दौलत हो और वो अपने आप को बहुत समझता हो, लेकिन दीन ना हो उसके पास। अब आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इस दुनिया में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास दीन नहीं है, लेकिन दौलत है और वो लीडर्स हैं। तो ऐसे लीडर्स को फॉलो करना है, इससे पहले इंसान 100 दफ़ा सोचे कि वो कौन लोग हैं। तो जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखें कि उसकी तालीमात कैसी हैं, उसका रिलिजन कैसा है, उसका अकीदा कैसा है। अच्छा जी, 44 आया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस वक़्त मग़रिबी गोशे में मौजूद ना थे जब हमने मूसा अलैहि सलाम को ये फ़रमान शरीयत अता किया, और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे। 45, बल्कि उसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत ज़माना गुज़र चुका है। तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक़्त ये ख़बरें भेजने वाले हम ही हैं। 46, और तुम तूर के दामन में भी उस वक़्त मौजूद ना थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बा करो जिनके पास इनसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आ जाएँ। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं मौजूद नहीं थे, ना उनके पास तौरात थी, ना उनके पास कोई ऐसा पढ़ाने वाला। तो ये सारी चीज़ें कैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली? एक्चुअली ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना रहे, मुशरिकीन मक्का को सुनाया जा रहा है ना, कि ये तो सारी बातें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पता चली ना, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई। और हमारे लिए भी क्या लेसन है कि हमने लेसन लर्न करना है कि हमने बनी इसराइल की तरह, फ़िरौन की तरह नहीं होना। जो हमें इनमें से लेसन है वो हमने अख़ज़ करने हैं हमारे आजकल की दुनिया के मुताबिक, ठीक है? तो ये इस बात का सबूत है कि ये तमाम बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आई हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं मौजूद नहीं थे, और ये तो पास्ट की बातें, हिस्ट्री की बातें। 47, और उस वक़्त तो कोई राइटिंग भी नहीं थी ना। 47, और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए के करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो ये कहें कि ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। 48, मगर जब हमारे हाथ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया उसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया। क्या ये लोग इसका इनकार नहीं कर चुके हैं, या इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था? उन्होंने कहा, दोनों जादू हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। और क्या हम किसी को नहीं मानते? अब हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि देखो, हमने रसूल तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम कल हमें ये हुज्जत ना दे सको कि हमारे पास तो कोई सही बात बताने वाला नहीं आया। एंड सेम फॉर अस, कि हमारे पास कुरान आया है तो हमने इसको पढ़ के समझना है। कल हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं थी।
اگر ہم قرآن کو کھولیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں اور پڑھنے کے بعد اگر زندگی میں امپلیمنٹس نہیں کریں گے، ایک یہ ہے نا کہ پڑھ لیا، پڑھ کے تو احسان نہیں ہو گیا نا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احسان تھوڑی کیا کہ پڑھ لیا تو اب اس کے مطابق عمل کریں گے نا، اپنی زندگی اس کے مطابق چینج کریں گے تو ہی وہ فائدہ دے گی نا۔ اگر ہم گھر میں ایک دوائی لے کر آ جائیں اور دوائی ڈاکٹر سے لکھوا لیں دوا اور دوا کو پڑھ لیں کہ صبح دوپہر شام کھانی ہے اور پھر اس کو کبڈ میں رکھ دیں، کبھی استعمال ہی نہ کریں اور تھوڑی دیر بعد اٹھیں پھر دوا کو کھول کے دیکھیں، ہاں بڑی اچھی دوائی لگ رہی ہے، پھر واپس رکھ دیں، پھر کیا اس کا اثر ہوگا؟ تو اگر ہم ایسے ہی قرآن کو کھولیں، دیکھیں، پڑھیں، پھر رکھ دیں تھیلے، دیکھیں، پڑھیں، رکھ دیں، دیکھیں، پڑھیں، رکھ دیں، کچھ نہ اس میں سے سیکھیں، نہ اس کو کھائیں، نہ اس کو زندگیوں میں شامل کریں، نہ دل میں شامل کریں، پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دے دی یہ دے دی رستہ بتا دیا کہ تم نے اس پہ چلنا ہے۔ اب اگر تم نہیں چلو گے تو نہیں مانو گے تو پھر تمہارے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہا مشرکین مکہ پھر کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ کے پاس معجزے تھے تو ان کے پاس معجزے کیوں نہیں؟ اب یہ مشرکین مکہ کو یہ بات نہیں پتا تھی، ان کو ایکچولی وہاں کے یہودی بتاتے تھے۔ وہ یہودی یہ ساری باتیں ان کو پمپ کرتے تھے اور وہ جو یہودیوں سے پڑھ کر آتے تھے وہی سارے جو تھے نا احتجاج وہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، تو اسی لیے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا تاکہ جو وہ کوشچنس کریں، اعتراضات کریں، آہستہ آہستہ ان کو جواب دیا جائے۔ 23 ایئرس تک قرآن نازل ہوتا رہا تو اسی لیے تاکہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی اس کے اندر صلاحیت کر سکیں۔ 49 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھی آنسر یہی ہے کہ کہو ٹھیک ہے تورات سے زیادہ یا قرآن سے زیادہ تمہیں کوئی لگتا ہے کوئی اور بک ہے تو لے آؤ، اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر کتاب کو مانتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں تو مانوں گا۔ 50 اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اب ہدایت کیوں نہیں بخشی جائے گی؟ کس کو نہیں ملے گی ہدایت؟ جو بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ اب خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ اپنا جو بھی کام ہے اس کو پرائیورٹی بنا لیا اور نماز کو پرائیورٹی نہیں بنا لیا۔ اگر آج میری نارمل روٹین کی لائف ہے تو میں نے نماز پڑھ لی، کل میرے پاس گھر میں ڈنر ہو گیا، کوئی دعوت ہو گئی، میں ٹریول کر رہی ہوں، کہیں جا رہی ہوں، مجھے کوئی ہے تو میں نے یہ بودر نہیں کیا کہ میں نے بیچ میں نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز گزر گئی مجھے کوئی ہوش ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، تو یہ کیا ہوا، ہم نے اپنے اللہ کو ہم بھول گئے، اس وقت ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ اس وقت ہم اللہ کو بھول گئے، اس کی نماز ہی پڑھنا بھول گئے۔ تو جب ہم ایسے کریں گے نا، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسے ظالموں کو میں ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ تو بہت غور ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایسے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا کہ خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمیں ہدایت نہ ملے۔ تو ہم نے استغفار کا کلمہ پکڑ کے رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے استغفار کریں اور کوشش کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہو ان آر لائف۔ اچھا جی، اب 51 ہے، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن آ گیا تمہارے پاس، اب غفلت سے اٹھ جاؤ، یہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ 52 جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ 53 اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ ہم نے بتایا تھا نا، اس میں اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر ہوگا، یہ اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو مومن ہو گئے، یعنی کہ ایسے ان کے علماء اور شیخ جن کے جب ان کو قرآن سنایا گیا تو وہ فوراً ہی جو تھے وہ قرآن پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو ہم نے تو پہچان لیا اس کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں ہم سلمان فارسی کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمیم داری کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، نجاشی کی مثال ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نجاشی کے ساتھ بھی علماء اور مشائخ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ پورا ان کا ایک وہ آیا تھا، وفد آیا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور اسی وقت وہ مان گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے عصا گرنے پہ جادوگر کیسے مسلمان ہو گئے تھے، رائٹ؟ تو وہ کیسے ہو گئے تھے؟ تو یہ اور یا پھر یہ جو اہل ایمان کے نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور ان کو تو باقاعدہ اب آگے بھی ذکر آتا ہے کہ جو ریورڈز ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ نے ان کو دوہرا اجر دے گا، ڈبل۔ 54 میں یہی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو 2 باتیں کہہ دی کہ ایک تو جو ہے وہ برائی کو بھلائی سے دفع کیا،
اور جو اللہ सुब्हान तआला ने रिज़्क दिया उसको उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला की राह में खर्च भी किया, ठीक है? तो बुखारी 98 जो है वो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 किस्म के लोगों को दोहरा अजर मिलता है। अहले किताब जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर फिर मुझ पर ईमान लाए। यानी ऐसा जो भी क्रिश्चियन या जू जो अपने नबी यानी हज़रत मूसा या हज़रत ईसा को पे ईमान लाके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए। तो जो भी रिवर्ट्स हैं इसमें आ जाते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस जो रिवर्ट हुए वो सब इसमें आ जाते हैं और उनको डबल दोहरा अजर है सुभान अल्लाह। और फिर दूसरी चीज़ गुलाम ममलूक जो अपने मजाजी आका की फर्माबरदारी के साथ अल्लाह ताला के हक की अदायगी भी करता रहा और वो शख्स जिसके पास कोई लौंडी हो जिसे वो अदब और इल्म सिखाए फिर आज़ाद कर दे और इससे निकाह कर दे। एक तो ऐसा गुलाम जो आका की भी फर्माबरदारी करता रहा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की फर्माबरदारी भी करता रहा और एक ऐसा शख्स जिसके पास लौंडी थी तो उसने उसको पढ़ाया, लिखाया, अदब सिखाया, फिर उसको आज़ाद कर दिया या फिर उससे निकाह कर लिया। तो ऐसे लोगों को डबल दोहरा अजर मिलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो देखिए हमें रिवर्स के लिए हम भी जो है ना अगर पहले कुरान पे अमल नहीं कर रहे, अब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला या हम अरबी क्योंकि समझते नहीं हैं और उर्दू समझते हैं, तो अगर हम कुरान पहले अरबी पढ़ के उर्दू पढ़ते हैं तो हमें भी दोहरा अजर मिलेगा क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी 55 और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए। तुमको सलाम है और हम जाहिलों का सा तरीका अख्तियार करना नहीं चाहते। कि ये जो वो जो रिवर्ट्स थे ना उलमा वगैरह जब उनको लोगों ने कहना शुरू किया तुम क्या हो? ये तुम लोग अपना ही दीन छोड़ के मोहम्मद के दीन पे लग गए और ये वो तो वो फिर आगे से साफ कहते थे कि बहसो मुबाहिसा नहीं ज़रूरत से ज़्यादा करते थे। कहते थे कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए और हमारे अमाल हमारे लिए। और उनको सलाम देते थे और जाहिलों के मुँह नहीं लगते थे। यानी कि टू मच बहस-मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसे, ये क्यों है, वो क्यों है? हम भी बहस-मुबाहिसे में ना पड़ें। जब इस्लाम के साथ किसी से कोई बहस हो, तो अगर आपको लगे कि सामने वाला नहीं समझ रहा, तो खामोशी से ख़त्म कर दें। क्योंकि जिसको अपना यकीन होता है ना कि मेरा तो ईमान दुरुस्त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ है, वो ही कहता है, "ठीक है जी, फिर ये तो फिर क़यामत के दिन फ़ैसला हो ही जाएगा ना, हर किसी ने अपनी कब्र में ही जाना है।" तो बस ऐसे कह के बात ख़त्म करें। ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा बहस पे बहस अच्छी बात भी नहीं होती। 56 ए नबी तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और वो लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। 57 वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएँगे। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क़याम बना दिया है जिसकी तरह हर शख्स के समरात खिंचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिज़्क के तौर पे मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अब क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नबी क तो सिर्फ़ बात बता सकते हैं। हिदायत किसे मिलनी है? जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है, जिसका दिल नरम होता है। और फिर ये मुशरिकीन कहते थे कि अगर हमने हिदायत मान ली, तो ये तो हमें ज़मीन से उचक लेंगे। उचक लेंगे मतलब ये है कि हम तो काबा के मतवल्ली हैं, अभी हम यहाँ पर बुत हैं, तो जो लोग हैं वो हमसे डरते हैं और क्योंकि हम मतवल्ली हैं तो हमें कुछ नहीं कहते, हम पे अटैक नहीं किया जाता, हमारे पास हज और उम्रा करने आते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। तो अगर हमने उनके बुतों को तोड़ दिया और हम मोहम्मद के दीन पर आ गए, तो वो तो सारे हमारे अगेंस्ट हो जाएँगे, वो तो शायद हम पे अटैक कर देंगे, फिर तो हम सेफ ही नहीं रहेंगे। ना हमें मसला क्या था? पैसा, रिस्क कि हमारे पास पैसा नहीं आएगा, वो लोग नहीं आएँगे, लड़ाइयाँ करेंगे। तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि ये तो हमने ही तुम्हें इस जगह को पुरअमन बनाया है, गौर करो हज़रत इब्राहीम जब यहाँ पर थे, तब कौन-सा इस काबा में बुत थे? हमारी वजह से यहाँ समरात आते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करो। उसका जवाब दिया कि ठीक है तुम्हारी ये रिज़र्वेशंस हैं, हमने समझ ली। अगर किसी को रिज़र्वेशंस होती हैं तो हम समझें और फिर उसको सही हल बताएँ। तो ये तवक्कल अल्लाह पे करो और वो तुम्हें रिज़्क देगा, वो देने वाला है, ये बुत और ये चीज़ें देने वाले नहीं हैं, वो तुम्हें बचाएगा इन चीज़ों से। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून अक्सर लोग तो नहीं इस बात को जानते, अक्सर लोग अल्लाह पे तवक्कल भी नहीं करते। 58 और कितनी ऐसी बस्तियाँ हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मशीयत पे इतरा गए थे। सो देख लो कि वो इनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें इसके बाद कम ही कोई बसा है। आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे और कहा कि तुम निशानी नहीं देखते कि कितनी बस्तियाँ उजड़ गईं? आद और समूद को नहीं देखते? वो तो अर्ब में ही थे कि कैसे उनके पास थे कैसी बड़ी-बड़ी वो कौमें थी और क्या उनके वो पड़े हुए हैं मस्कन उनकी तो वो उजड़ी हुई सब पड़ी हैं वहाँ पर कहाँ गई उनकी वो शानें? तो तुम उनकी मिसाल दे रहे हो। आज तो हमारे लिए भी यही है।
کہ हम अपनी शानों को और इन चीज़ों को और पैसों को ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं इस्तेमाल करें और अल्लाह की राह में लगाएँ और ये देखें अल्लाह से तवक्कल करें। कोई चीज़ में हमें खौफ आए ना कि ये हम कैसे करेंगे, ये तो इसके मुताबिक नहीं है, ये तो उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बहुत सी इसमें उलमा में चीज़ें भी आती हैं ना, तो वो गौर करें जैसे बैंकिंग की जॉब है, सूद है, रिश्वत है, बेईमानी से पैसा बटोरना है, खाते का बहुत चीज़ें, झूठ बोलना है, कितनी चीज़ें हैं ना जो हम कर लेते हैं, तो वो हमें उनसे ये देखना चाहिए कि डरना नहीं चाहिए रिस्क की कमी से। अल्लाह सुब्हाना तआला के रास्ते पे चलते हुए अगर हमें लगे ना कि अगर हमने ये रास्ता अख्तियार से सूद हम करते हैं शुरू में तो बहुत प्रॉफ़िट होता है, प्रॉफ़िट होता है उसको समझते हैं बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन बरकत नहीं होती उसमें। तो हम समझते हैं कि ये सूद वाली चीज़ कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे लो सारी दुनिया तो कर रही है, हम तो बस अकेले गरीब रह जाएँगे। नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करें तो अल्लाह सुब्हाना तआला हाथ भी पकड़ते हैं इंसान का। और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि उसके मरकज़ में एक रसूल ना भेज देता जो उनको हमारी आयत सुनाता और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जब तक कि इनके साथ रहने वाले ज़ालिम ना हो जाते। 60 तुम लोगों को जो कुछ भी दिया है वो महज़ दुनिया की ज़िंदगी का सामान और इसकी ज़ीनत है और जो कुछ तो अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर और बाकी-तर है। क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते? अब क्या कहा कि एक तो हम किसी को हलाक नहीं करते जब तक वहाँ पर रसूल नहीं आ जाते। तो रसूल आते हैं, अल्लाह का पैगाम आ जाता है, वो उसको देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो इंसान जो है वो जब उसको देख लेते हैं तो फिर उसका इनकार करते हैं, तो फिर वो बस्ती तबाह होती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है ना, वो इस दुनिया में इस्तेमाल करने की चीज़ है, वो ज़ीनत है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है। तो क्या तुम अक्ल नहीं करते? अभी हमने कहा था ना यहाँ बतर का मर्ज़ जो है वो आएगा। ये आया 59 में है वो कम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा और कितनी ही हम ऐसी बस्तियाँ तबाह कर चुके हैं जो लोग अपनी मईशत पर इतरा कर गए। यानी उन्हें बतर का मर्ज़ था कि अपनी मईशत पे इतराते थे। अब बतर का मर्ज़ क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत से वर्ड यूज़ हुए हैं। फ़राह का वर्ड, मरहा का वर्ड यानी इतराना, खुशी से फूले ना समाना, तकब्बुर करना। और ये जो लफ्ज़ बतर है ना, ये बतरुल हक़ यानी हक़ को ठुकराने से आया है। और ये जो बतर है ना, इसके अंदर इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बड़े-बड़े कंट्रीज़ भी होते हैं। जैसे कि ये कहा है ना कि अपनी मईशत पे इतरा रहे थे, जो बतर था क़रियतुन बतर था कि वो मईशत कि अपनी मईशत पे इतराते थे, ऐसे बड़े-बड़े मुल्क थे। और उसमें देखिए जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, आप देखिए क्या है कि उन वहाँ पर बहुत हम तरक्की देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, रेल पे देख रहे हैं, आसानियाँ देख रहे हैं, आसाइशें देख रहे हैं, लेकिन क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम कहीं नहीं है। कहीं अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई रिलिजन का उसके ऊपर ज़िक्र नहीं होता, किसी चीज़ में अल्लाह की मेहरबानी का ज़िक्र नहीं होता, किसी रिसोर्सेज़ में अल्लाह की देन का ज़िक्र नहीं होता। तो क्या होता है, हर चीज़ को क्या समझा जाता है कि हमने खुद की, हमने की, अपने आप को समझा, खुद पे इतराते हैं। तो ये उसके बाद क्या होता है कि फिर जब तरक्की होती अब ऐसे तो तरक्की नहीं होती ना, जब इनके पास पैसा होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वालों के पास पैसा है, तो तरक्की है। कैसे आई तरक्की? मेहनत से आई, हम मानते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। कैसे आई? इल्म से आई, मानते हैं बहुत इल्म हासिल करते हैं। कैसे आई? अदलो इंसाफ से आई, उनके जो लॉ बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा लॉ है। फिर क्या कि वो खूबसूरत हर जगह को बनाते हैं, मानते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन इंटेंशन क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? दुनिया की तरक्की, दुनिया में वाह-वाह, दुनिया में नंबर 1 हो जाना, ये इंटेंशन है। इंटेंशन अगर हमारी अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए नहीं होगी, तो फिर ये जो तरक्कियाँ हैं, ये फ़िरौन और कारून, उनकी तरह की तरक्कियाँ बन जाती हैं। और अगर ये अल्लाह के लिए हों, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह की तरक्कियाँ बनती हैं कि वो लोग जो थे अल्लाह की तब्लीग करते थे, वो लोग भी बनाते थे, वो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आर्किटेक्ट बनाते थे खूबसूरत तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया करते थे कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। अच्छा जी, और फिर ये तो बस्तियाँ जिन्होंने ऐसे अकड़ की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो तो पड़े-पड़े रह गए। अब हम देखते हैं इनफरादी तौर पे जो बतर की बीमारी है वो क्या है? अब उलमा ने कहा है कि बतर जो है ना दिल की बीमारियों में से और इसमें क्या होता है सबसे पहले जो है ना वो इंसान जो है वो उसको अपनी अज़मत आती है। सबसे पहले जो है ना वो इंसान अपने आप को जो है ना वो समझने लगता है स्पेशल कि मैं बहुत स्पेशल ठीक है? सबसे पहले अज़मत आती है, फिर उसके बाद जब अपनी बहुत ज़ात अच्छी लगने लग जाती है ना, तो फिर इंसान क्या करता है शो ऑफ करना शुरू करता है। थोड़ा-सा शो ऑफ करता है, थोड़ा दिखावा करता है, थोड़ा डिस्प्ले करना शुरू करता है और ये डिस्प्ले, दिखावा किन चीज़ों का होता है? मटीरियल चीज़ों का। अब दुनिया में अपनी ज़ात का एक शोकेस बनाता है, ठीक है? उसको आखिरत का डिस्प्ले की फ़िक्र नहीं होती, फिलहाल तो वो दुनिया में अपने आप को कुछ बताना चाहता है कि ये मैं हूँ। आप अपना ये डिस्प्ले कर रहे हैं पैसे का,
چیزوں کا اور کہ اسی چیز پہ رش کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میری آئیڈینٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے لنکڈ ہے، اس برانڈ کے ساتھ میری آئیڈینٹی لنک ہے، جب تک یہ برانڈ میں نے پکڑا ہے یا میں دیکھ رہی ہوں یا لگا ہوا ہے تو اٹ مینس آئی ایم سمون اسپیشل۔ اچھا، اب اس اسپیشل کی فیلنگ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر کریونگ آتی ہے، پھر آپ کسی اور جگہ گئے، کسی نے آپ سے مہنگا پکڑ لیا تو اب آپ کہ وہ ایک جو شاپہولک ہوتے ہیں وہ آ جائے گا، ایک میں نے ڈریس پہن لیا تو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا، تو پھر میں نے پھر پہننا ہے کیونکہ میں اس کے آگے وہ ڈریس کیسے ریپیٹ کر لوں تو میرے شایان شان نہ ہوا۔ تو ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ ہرس ہے، لالچ ہے، متاع ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دنیاوی۔ دیکھیے اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن کسی کو شو آف منع ہے۔ اگر آپ نے پہن لیا، بہت آپ کو پسند ہے، آپ افورڈ کرتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے، آپ پہن لیں اور ایسی جگہ پہن لیں جہاں باقی سارے لوگ بھی پہن رہے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ غریب لوگوں میں تو نہ پہن کے جائیں کیونکہ وہاں آپ کیا کریں گی دکھا کے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بہت ہی شو آف ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بہت ہی پہننا ہے تو چلیں آپ پہن لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک جو چیز بطر کا مرض کب آتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے پہنتے ہیں کہ مجھے پسند ہے تو میں نے پہن لیا۔ یوزلی جب یہ کرنے لگتے ہیں نا اس چیز میں تو آ ہی جاتا ہے بطر، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری عظمت پیسے کے ساتھ جڑی ہے۔ پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم عظیم ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم پاورفل ہیں، تو اسی پیسے سے پاور آتی ہے، اسی پیسے سے ہم لوگ اب دیکھیں نا کتنی تصویریں لگائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایک سے ایک شادیوں کی، مہنگے سے مہنگے کپڑوں کی۔ پھر نیکسٹ اس کا لیول کیا آتا ہے؟ نیکسٹ لیول ایسا آتا ہے جو ہم سے کچھ کم ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں پور رچ، کہ وہ امیر لوگوں میں شامل ہونے کے لیے پھر اس کو کیا مل جاتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ، اور کریڈٹ کارڈ اور پلاسٹک منی ملتی ہے، اور پھر وہ قرضے لے لے کے دوسروں کے آرٹیفیشلی اپنے معیار کو بڑھاتا ہے۔ شاید اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا، ان لوگوں کو پھر وہ پور رچ کہتے ہیں۔ اور پھر سوچیں کسی کے پاس اتنے قرضے بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوسائڈ ہو جاتی ہے، لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا قرضہ ہو گیا، اب ہماری تو بڑی انسلٹ ہو گئی۔ اور پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، فائنینشیل کرنچ آ جاتا ہے، فائنینشیل پریشرز آتے ہیں، پیئر پریشر آتا ہے، فائنینشیل پریشر آتا ہے، بچوں پہ پریشر آتا ہے۔ بچے آج کل کہتے ہیں ہم نے شادیاں نہیں کرنی، ہمارے پاس پیسے ہی کم ہیں، پہلے ہم پیسے کما لیں۔ وہ شادی کے ساتھ جو ایک خوشی ایسوسیٹڈ وہ کم ہو گئی ہے، رسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرے پاس تو بہت پیسے ہوں گے تو میں شادی کروں۔ ہر چیز کا ہم نے اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہر چیز کو مٹیریل کے ارد گرد ریوالو کر لیا ہے۔ اور پھر ہماری پیرنٹنگ بھی ایسی ہو گئی ہے، ہم لوگ سارا کیا انکلکیٹ کر رہے ہیں اپنے یوتھ کے مائنڈ میں؟ کماؤ، کماؤ، پیسہ کماؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ میں دوں گا تمہیں پیسہ، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں وہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا آیا؟ الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں ٹھہرے ہوئے لوگ تم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی غفلت میں پڑے رہے۔ الہاکم التکاثر یعنی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی تم دوڑ میں لگے رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ پیسہ پرابلم نہیں ہے، پیسے کا استعمال پرابلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پیسہ آپ کو دیتے ہیں تو اگر آپ وہ پیسہ سمجھیں گے نا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ آپ سمجھیں گے یہ میں نے نہیں کیا، میں تو اس قابل نہیں تھی، مجھے کہاں سے ملتا، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو کیا آئے گا؟ شکر گزاری آئے گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل تو نہیں تھی، تو نے مجھے دیا۔ دوسرا کیا آئے گا؟ عاجزی، میں اپنے آپ کو کوئی ہیروئن نہیں سمجھوں گی کہ بس میں زبردست، میں نے کمایا، میں نے پڑھا، میں نے لکھا، میری جاب، میری تو شان ہی کیا ہے، اسی لیے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ایک تو عاجزی آتی ہے، شکر آتا ہے، اور پھر اللہ کا حکم جس پہ ہم عمل کرنا چاہیں وہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچو، اس کو دوسروں پہ خرچو۔ تو ایک پیسہ کما، دیکھیں بڑے پریشیس ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں پیسہ کمانا آتا ہے، مسلمان بھی ہوں اور پیسہ بھی کمانا ہے، بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ، اتنا مطلب ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے نا، وہ ان کو آتا ہے کمانا، ہر کسی کو نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ تو بڑے پریشیس ہوتے ہیں جو پیسہ کما سکیں اور پھر اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لگا سکیں، یعنی ایک پیسہ کمانے والا 10 گھروں کو چلا سکتا ہے اگر وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کرے تو۔ تو پیسہ پرابلم نہیں ہے، وہ سوچ پرابلم ہے جو آج کل ہمارے ساتھ انکلکیٹ ہو رہی ہے۔ ہم میں سے جس جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لگائیں گے تو ہم تو محسنین میں سے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ ایشو پیسہ نہیں ہے، ایشو یہ بطر کا مرض ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بطر کا مرض ہمیں لاحق نہ ہو، اور ہم غور کر لیں کیا ہم میں سے تو کوئی ایسی حرکتیں نہیں کر رہا، یا ہم تو نہیں اپنے آپ
کو पैसे की अज़मत से अपनी अज़मत तो नहीं जोड़े, ये हमने नहीं करना। 2 तरह के पैसे होते हैं ना जो आप खर्चते हैं, 2 मियाद होती है, एक तो सदका ज़कात और ज़कात को भी सदकात कहते हैं। सदकात वो हमने सूरह बकरा में तो पढ़ा है ना, आयतुल बिर पढ़ी थी। वाह! कि क्या करते हैं, वातिउल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, कि अपना पैसा खर्च करते हैं सब लोगों के ऊपर। एक तो पैसा ये हो गया जो इन पे खर्च करते हैं। फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझे कर्ज़ हसना दो। तो कर्ज़ हसना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देते हैं तो वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के लिए वो पैसा, कि उसकी देखें दीन का काम करने के लिए भी पैसा चाहिए। कैसे हो सकता है पैसे के बगैर दीन का काम हो जाए? तो जो दीन के काम के लिए पैसा देना, टाइम, टाइम, दीन को टाइम चाहिए आपका ना, टाइम देंगे आप उसको, तो ही आगे चलेंगे। तो उस चीज़ को आप ऐसे इन्वेस्ट करें, तो फिर आप तो मुहसिन हैं, मुहसिनात में से हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अब 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने तो ये महज़ दुनिया की ज़िंदगी का सामान और ज़ीनत दिया है, तो क्या तुम लोग अक्ल नहीं करते? तो अब हमने इंशाअल्लाह ताला अक्ल करनी है। 61 है, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो इसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ़ हयात दुनिया को सरो-सामान दे दिया और फिर वो क़यामत के रोज़ सज़ा के लिए पेश किया जाने वाला हो। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों वही कंपेयर कर दिए कि 2 पैसे वाले, एक तो वो जिससे हमने अच्छा वादा किया है, जिसने हमारे हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया है। तो उसको तो जो कुछ हमने, और एक वो शख्स है जिसने उसको सिर्फ़ ज़िंदगी का, हयात का सरो-सामान बनाया। तो ये दोनों लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। एक वो जिसने सिर्फ़ दुनिया ही हासिल की और आखिरत की फ़िक्र ही नहीं की, और एक वो जो सिर्फ़ मुझे ही खुश करने में लगा रहा कि मैं कैसे अपने खुदा को राज़ी कर लूँ, मैं क्या करूँ मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। हर नेमत को मेरे लिए लगाया, मेरे हुक्म के मुताबिक लगाया, तो क़यामत के दिन ये दोनों लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। और 62 में आया, और भूल ना जाएँ ये लोग उस दिन कि जबकि वो इनको पुकारेगा और वो पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते हो? फिर पूछा कि वो शरीक, अल्लाह के साथ शरीक करना हो जाता है ना, जब हम पैसे को भी एक माबूद ही की तरह लेने लग जाते हैं ना, कि इसकी वजह से हमें सब कुछ मिलेगा, सब आसाइशें तो पैसे से ही मिलेंगी। तो अल्लाह का शरीक ही बना लिया ना हमने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि कहाँ है वो तुम्हारे शरीक जो तुम समझते तो तुम्हें बचाएँगे? पैसा भी आजकल के ज़माने में, और वैसे जो और लोग हैं जिन लोगों पे डिपेंड करते हैं, पीरों फ़कीरों पे इधर, और अल्लाह के साथ जो शिर्क होता है वो सब इसमें शामिल है। 63, ये कौल जिस पे चिस्पा होगा वो कहेंगे, ए मेरे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उस तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने बरात का इज़हार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। अब वो जिन पे इन्हिसार था वो कहेंगे कि भई हमने इनको ज़बरदस्ती थोड़ी कहा था हमारी बात करें, वो तो उसी वक़्त ही चेंज हो जाएँगे। अब ये देखिए ना, ये जो कवायद है, ये जो भी मक्की आयत होती है इसमें ईमानियात का बहुत ज़िक्र होता है। तो अब जैसे लीडर के पीछे आप लगेंगे, तो फिर वैसा ही लीडर जो है वो आप बन जाएँगे आपके। ये आया 63 में बाकायदा वर्ड है, अल्लज़ीना अगवैनाहुम, कि हमने जो है वो इनको इस तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। अगवा कर लेना होता है ना, तो उस तरह अगवैना, के हमने इनको ऐसे गुमराह किया जैसे अगवैनाहुम, कि जैसे हम खुद गुमराह हुए, ऐसे हमने इनको अगवैना, जैसे हम खुद गुमराह हुए, अगवैनाहुम हमने उनको वैसे गुमराह किया। तो और लेकिन ये है कि हमने इनको इनकी मर्ज़ी के बगैर तो गुमराह नहीं किया। जो एक्ट इन्होंने किया अपनी मर्ज़ी से किया, उसको हमने ज़बरदस्ती तो कोई नहीं किया। और 64 में फिर क्या आता है, फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को, ये इन्हें पुकारेंगे, मगर वो इनका कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अज़ाब देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। 65, और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा, ये रसूल भेजे गए थे, इन्हें तुमने क्या जवाब दिया था? अब दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये होगा कि ये जो मेरे साथ शरीक ठहराए थे वो। दूसरा सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे, ये रसूल भेजे थे मैंने तुम्हारे पास, इनका तुमने क्या किया? तो रसूलों को तो ओबे किए बगैर, कुरान को पढ़े बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता हम सीधे रास्ते पे आएँ। बनी इसराइल के ऊपर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पै दर पे नबी भेजे थे ना। और हमारे भी नबी पाक जब आए तो 23 इयर्स तक कुरान आता रहा, और फिर अब कुरान अपनी असल हालत में मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, सेकंड क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि जब नबी भेजे थे तो क्यों नहीं पैरवी की तुमने उनकी? क्यों नहीं देखा उनको? 66, उस वक़्त कोई जवाब उनको ना सूझेगा, ना ये आपस में एक-दूसरे से पूछ ही सकेंगे। 67, अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और वो ईमान ले आया और नेक अमल किए, वो ही ये तवक्का कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में से होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हमने आज तौबा कर लेनी है, आज हमने नेक अमल करना है,
اور इंशाल्लाह तवक्को करनी है कि हम फलाह पाने वालों में से हों। अगर हम में से किसी को बतर का ज़रा-सा भी मर्ज़ लाहक है, तो हमने उससे तौबा कर लेनी है और नेक अमल करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि हम जो हो अब फलाह करने वालों में से हों। आमीन। 68 तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब उन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मैं अपने काम के लिए खुद चूज करता हूँ लोगों को। मेरी मर्जी होती है, मैं जिसको चूज करता हूँ उसी से अपना काम करवाता हूँ। और आप सब लोग वो चोजन पीपल हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चूज़ कर लिया है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब का इल्म हासिल कर सकें। तो हमने तो अपने आप को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक मोल्ड करना ही करना है इंशाअल्लाह ताला। 69 तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये ज़ाहिर करते हैं। 70 वो ही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। इसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमारवाई इसी की है और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। 71 ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कभी तुम लोगों ने गौर किया है कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? 72 इनसे पूछो कभी तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम इसमें सुकून हासिल कर सको? तो क्या तुम्हें सूझता नहीं है? 73 ये इसी की रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। और 74 याद रखें ये लोग वो दिन जबकि इन्हें पुकारेगा फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। 75 और हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे फिर कहेंगे लाओ अब अपनी दलील। उस वक्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ है और गुम हो जाएंगे उनके वो सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सब कुछ क़यामत के दिन ना कोई जवाब आएगा ना कोई चीज़। और आज भी गौर कर लो कि अगर दिन दिन के बाद रात ना आए या रात के बाद दिन ना आए तो कौन है जो ये कर सकता है? तो तुम्हारा रब है, उसकी कुदरत है, उस पे यकीन लाओ, उस पे ईमान लाओ और उसके अहकामात की नफी ना करो। अब 76 में अब हमें कारून का वो इशारा। और कारून तो वो बतर के मर्ज़ की ना जो है ना वो पक्की मिसाल है। 76 में ये वाक़या है कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। फिर वो अपने कौम के खिलाफ सरकश हो गया और हमने इसको इतने खजाने दे रखे थे कि इनकी कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। एक दफ़ा जब इसकी कौम के लोगों ने इससे कहा फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। अब कारून जो था वो एग्ज़ैक्ट बतर की एग्ज़ाम्पल है। और ये क्या था कि जब मूसा अलैहि सलाम की कौम का शख्स था, इसको तुरात में भी इसका ज़िक्र है, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 में उसको अ, क्यूरा कहते हैं। तो अब हम कारून कहते हैं, वो क्यूरा कहते हैं। और फिर ये हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून का जो ना चचाज़ाद भाई था। तो उनका चचाज़ाद भाई था और उसके पास बहुत पैसे थे और जब उसने देखा कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून को अल्लाह की पैगम्बरी मिल गई तो वो तो बड़ा हुआ कि ये कैसे? इन्होंने खुद ही पैगम्बरी बना ली है। तो कहने लगा कि हर इंसान इम्पोर्टेंट है, इस हमारे तो मुल्क में सब इम्पोर्टेंट है और खुदा तो हमारे अंदर मौजूद है कि ये कैसे खुद ही अपनी करते हैं। तो मेरे पास तो इतनी हुकूमत है तो मुझसे ये लोग इनकी तरफ पलट रहे हैं। उसने बनी इसराइल में भी बड़ी डिवीजन की थी और फिर फिरौन के साथ जाके मिल गया। तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है दोस्त होता है ना, तो उसने देखा फिरौन हज़रत मूसा का दुश्मन है तो वो फिरौन के साथ मिल गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि अल्लाह ताला ने दौलत दी, ना जाने क्या-क्या उसके पास था कि उसके खजाने जो थे, उस ज़माने में तो चाबियाँ बड़ी-बड़ी होती थी ना, तो उसके खजाने भी जो थे वो टोले के टोले उठाते थे और वो फिर अपने फूले ना समाता था कि मैं तो बस पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वही बतर का मर्ज़ था जो हमने अभी डिस्कस किया। अब ये क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा 77 में गौर करें, जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इससे आखिरत का घर बनाने की फ़िक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने की कोशिश ना कर। अल्लाह मुफ़सिदों को पसंद नहीं करता। तो अब क्या है, जब माल आए हम में से आप में से जिसके पास माल है तो हमने उसे कैसे खर्च करना है? आखिरत का घर बनाने की फ़िक्र में खर्च करना है। और दुनिया में भी अपना हिस्सा आप फरामोश ना करें। आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कर लें। और फिर क्या है, एहसान का जिस तरह अल्लाह ने एहसान किया कि हम मोहसिनीन में से हो जाएँगे ना, मैंने कहा अगर हम अच्छा काम करें। और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। अब फ़साद क्या होता है?
جب دولت کے ساتھ اب آپ پاس دولت ہے اور دولت کے ساتھ آپ نے رسول کی بھی نفی کر دی، اللہ کی بھی نفی کر دی، تو کیا ہو گیا؟ ریسیپی آف ڈیزاسٹر بن گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو فرجائل سی ایگو ہوتی ہے ہماری، اس میں ہم نے یہ بڑی جلدی جو ہے ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اینیموسٹی آف دا پروفٹ ہو جاتی ہے نا۔ پھر ایک تو ان کی کمبینیشن دولت آ گئی، اس میں اپنی فرجائل ایگو آ گئی، اینیموسٹی آف دا پروفٹس آ گئی، تو پھر ریسیپی آف ڈیزاسٹر بن گئی۔ تو بس پھر وہی ہے، اور فساد پھر کیا ہے؟ فساد ایسے ہی تو پھیلتا ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہیں، اب ہمارے جو ہے ہم اگر ہر چیز کو کہیں گے پیسہ پیسہ پیسہ، تو لوگ بھی جب اسی چیز کے پیچھے لگیں گے، مہنگی سے مہنگی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں، ہم جو تصویریں لگا رہے ہیں ہر جگہ اس کا چرچا کر رہے ہیں، تو لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے لگ رہے ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ بھی امپریس کرنے کے لیے اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ اب شادی کے موقعوں پہ بھی جیسے بہت زیادہ پیسے کا پرچار، لاکھوں کے پھول لگ رہے ہیں، 2.5 لاکھ کے پھول لگ رہے ہیں، زیاں تخت کے وہ بڑے بڑے فرش بن رہے ہیں شیشے کے، جن پہ چلے جا رہے ہیں دلہا دلہن، اور کھانوں کے انبار لگ رہے ہیں، اور ریئل فلاورز لگے ہوئے ہیں جی، ریئل فلاورز، اتنے پیسے لگا کے ریئل فلاورز لگائے جا رہے ہیں، پتیاں لگائے، اتنی سیلیبریشن کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ کے پیسے کا ضیاع، اور اسی طرح برتھ ڈیز کے اوپر پٹاخے اور یہ اور وہ، اور اتنا اسپیشل پتہ نہیں پیدا ہو کے کیا ہم نے زمین پہ احسان کر دیا جس کی سیلیبریشن کی اتنی ضرورت ہے۔ تو یہ فساد ہے، یہ دنیا میں فساد پھیلانا ہے۔ تو جو یہ کرے ہمارے میں سے کرے گا تو وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ تو ان اللہ لا يحب المفسدین، مفسدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 78، تو اس نے کہا، اب وہ قارون کا ذکر ہے، اس کو اس کے کچھ جو لوگ تھے قوم کے، انہوں نے کہا کہ یوں اکڑ مت کرو، تو اس نے جواب دیا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے، تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ترانے لگا، مجھے تو جو کچھ ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، آئی ڈیزرو اٹ، مجھے کوئی اللہ نے احسان نہیں کیا، آئی ڈیزرو اٹ، میرے پاس ہے سب کچھ، تو میری کامیابیاں ہیں، میں نے خود کمایا ہے۔ تو ہر چیز کا خود کو سمجھتے ہیں نا، کوئی انوینشن ہو جاتی ہے کوئی چیز، جیسے اے آئی آ گئی، تو اب اے آئی کو انوینشن اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ کھول دیتا ہے، وہ کھڑکی کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ کھڑکی آپ میں نے کھولنی ہے، سمجھیں گے یہ تو میری ہی انوینشن ہے، میں ہی کوئی اسپیشل چیز ہوں۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ ہے وہ فساد، یہ ہے وہ فساد۔ جب وہ نکلا ایسے تو جو غریب ایمان کے لوگ تھے کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہی ملتا۔ یہی ہوتا ہے جب ہم شو آف کرتے ہیں تو پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہم سے کم ہوتے ہیں کہتے ہیں کاش ہمیں بھی یہ ملا ہوتا۔ 80، مگر یہ لوگ علم رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے افسوس تمہارا حال، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو جو علم والے تھے، جیسے اب ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے حال پہ افسوس، کہ اللہ کا ثواب تو اپنے نیک عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، اور وہ صبر کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ ہمیں صبر کرنا ہے کہ کوئی ایسی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے نمائشیں نہیں کرنی ہیں۔ وَلَا تَبْغَوا الْفَسَادَ وَفِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں نمائش، پیسے کی نمائش سے فساد پڑتا ہے، تو وہ کرنے والے مت بنو تم۔ 81، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، کہ شاید وہ کچھ زمین کھلی اور پھٹی اور وہ اس کے اندر دھس گیا، قارون جو تھا۔ اور کچھ ایسے ہمیں ملتا ہے کہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کا انجام کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ 82، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو جس کے پاس جتنا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کے پاس وہ نہیں، کم بھی ہو زیادہ بھی ہو، دونوں آزمائش ہیں، رزق ایک آزمائش ہے، اس کو آزمائش سمجھ کے استعمال کرے، کم ہے تو صبر کرے، زیادہ ہے تو دے۔ اسی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔